राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी बहू की कहानी जब उसके ऊपर बीती तो उसे परिवार की महत्व का पता चला और उसकी अकल ठिकाने आ गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक लड़की थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, इसलिए वह थोड़ी नकचढ़ी थी। उसका अच्छा सा घर देखकर, अच्छा लड़का देखकर शादी हो गई। शादी के बाद लड़की ससुराल में आ गई। ससुराल में भरा पूरा परिवार था, संयुक्त परिवार था। लेकिन संयुक्त परिवार, क्योंकि वह तो अकेले परिवार में रहती थी, इसलिए उसे संयुक्त परिवार रास नहीं आ रहा था। संयुक्त परिवार में सब सुख दुख में एक दूसरे के साथी थे, मिलजुल कर कार्य करते थे। लेकिन वह यही समझती थी कि सब दिखावा करते हैं। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, राकेश, आज तुम फैसला कर लो। मैं इस चकचक से अब तंग आ गई हूँ, अब मुझे इसमें नहीं रहना। राकेश पर वह चिल्लाते हुए कहने लगी। राकेश कहने लगा, कामनी, तुम धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। कामनी कहने लगी, सुनता है तो सुनने दो। मैं इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। चपाती बनाने लगो तो 2 घंटे चपातियां बनाते जाओ, कपड़े धो तो सुबह से दोपहर हो जाती है। कपड़े धोने में ही मैं मायके में तो मेरा छोटा सा 4 लोगों का परिवार था, सब काम झटपट हो जाता था। मैंने तो सपने में भी नहीं देखा था कि मेरा परिवार इतना बड़ा होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पति, मेरे बच्चे और मैं किसी और को अपने परिवार में नहीं चाहती। कामनी ने गुस्से से कहा। तो उसने कहा, उसके पति ने, कामनी, मैं तो देखो यहीं रहूँगा, तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ रहो। तभी उसकी सास, जो लड़के की माँ थी, वह अंदर आती और कहती है, नहीं बेटा, जहाँ बहू रहना चाहती है वहीं तुम रहो। अब राकेश की माँ ने अंदर आते हुए शैलेश की बात को काट दिया। मैं और मेरा पति, आजकल की बहुएं यही चाहती हैं बेटा, वो परिवार नहीं समझती। अगर बहू चाहती है कि वो अलग रहना चाहती है तो तुम बहू के साथ रहो। 2 दिन में ही सास ने सारा सामान बांध दिया। घर में पूरी तरह सब शांत थे। दोनों बड़ी बहुएं जो भी सास सामान के लिए कहती, बड़ी बहुएं फटाफट तैयार करती गईं। कामनी को लग रहा था कि सब नाटक कर रहे हैं। दोनों बहुएं भी अंदर से तो बहुत खुश होंगी कि चलो आज ये अलग हो रही है, कल को हम भी अलग हो जाएंगे। कोई कुछ भी सोचने लगी कामनी, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मेरा सपना तो अब पूरा हो रहा है। कामनी बहुत खुश थी। सास ने सारा सामान, सारी जरूरतों का सामान कामनी के लिए बांध दिया। सास आकर नए घर में सब सामान भी लगवा गई। कामनी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ उसका था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब दिल करे खाना खाओ, जब दिल करे खाना बनाओ, जब दिल करे सो जाओ, जब दिल करे उठ जाओ। कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोका टोकी नहीं थी। जब तक चाहो पति के पास बैठे रहो, जब चाहो बच्चों में खेलो। मतलब फ्री थी, आज़ाद थी जिंदगी। उसका पूरा मजे उठाओ, सब अपनी मर्जी से करो। 10-12 दिन तो कामनी के इसी खुशी में निकल गए। यह मेरा घर है। फिर कामनी को छोटी छोटी दिक्कतें महसूस होने लगी। अब वह सोचती, नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब संभाल लूंगी। अब धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। अब उसकी जो मुश्किलें बढ़ने लगी, कभी चीनी खत्म तो कभी दाल खत्म, कभी चावल खत्म तो कभी आटा खत्म, कभी सब्जी लानी है, कभी मुन्ने का डायपर चेंज करना है। आज चाय बनाते बनाते उसने देखा कि किचन के डिब्बे और अखबार बहुत गंदे हो गए हैं। पति के दफ्तर भेजने के बाद लग गई सफाई अभियान में। कब सुबह के दोपहर के 12 बज गए पता ही नहीं चला। कामनी इतनी थक गई कि अपने लिए चाय बनाने की भी हिम्मत अब उसमें नहीं थी। ना ही इतना समय था कि खाना भी बनाना था, क्योंकि राकेश ने 1:30 बजे लंच के लिए आना था। जो कि वह सब्जी की टोकरी देखी तो उसमें 3 आलू थे, प्याज एक भी नहीं। अभी बिना प्याज के ही टमाटर डालकर छौंकने लगी
तो उसका जो बेटा था वह रोने लगा। भागकर उसको उठाया, वह चुप ही नहीं हो रहा था। उसे उठाए उठाए उसने बोतल तैयार की, बैठकर पिलाने लगी तो उसे याद आया, कल राकेश को दफ्तर के काम से बाहर जाना है, उसके कपड़े भी तैयार करने हैं, उसे कब धोकर प्रेस करूंगी। और मोहल्ले वाली शाम को 4 बजे किट्टी भी है, क्योंकि उसे तो बड़े चाव से शुरू किया किट्टी पार्टियों में जाना, जिसकी इजाज़त उसके ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने याद किया कि उसकी मम्मी कितनी बन ठन कर किट्टी में जाया करती थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी कि फोन की घंटी बजी। राकेश बोल रहे थे, कामनी मैं चपरासी को भेज रहा हूँ, खाना पकड़ा देना, कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, शाम को भी मैं लेट आऊँगा। समय देखा तो कामनी देखती रह गई। 1 बज गया। फटाफट एक तरफ सब्जी चढ़ाई, दूसरी तरफ रोटियां सेकने लगी। जैसे 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 तैसे करके टिफिन पैक किया और बिना सलाद दही और चटनी के उसने जो है वह पैक करके अपने पति के लिए भेज दिया कि भूख से उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे। वे अपना खाना लेकर बैठी कि मुन्ना ने पॉटी कर दी। अब तो सारा उसमें वह लथपथ हो गया। खाना छोड़कर उसको उठाया, किसी तरह से उसे साफ किया। थक कर चूर हो चुकी थी अब तक। मुन्ने को गोदी के लिए लिए रोटी का एक कोर तोड़ा, जो कि ठंडी हो गई। रोटी ठंडी होकर थोड़ी अकड़ गई और सब्जी लगाकर मुंह में डाला तो उसे पता चला कि सब्जी में तो नमक ही नहीं है। काम की जल्दबाजी में वह नमक डालना ही भूल गई। हे भगवान, अब राकेश कैसे खाएंगे टिफिन? टिफिन में ना तो अचार है, ना ही दही चटनी। अब तो कामनी का सब्र का बांध टूट गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कामनी ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और अपनी मम्मी इस पर चिल्ला के कहने लगी, मम्मी, मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, कम से कम आप तो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। मैंने जो भी कहा कि ससुराल में मुझे इतने कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, इतना खाना बनाना पड़ता है, आप हमेशा यही कहती रही, हाँ हाँ में हाँ मिलाती रही। यह तो गलत है, तूने तो कभी इतना काम किया नहीं है। हमने तो नौकरी वाला ढूंढा था, सोचा था हमारी बेटी अलग रहेगी, लेकिन मम्मी यह नहीं देखा कि संयुक्त परिवार का एक दूसरा रूप भी होता है। मेरी सास जेठानियों ने 1 महीने का राशन पानी तो बांध कर दे दिया। धीरे धीरे वह खत्म होने लगा। रोज ही बाजार का काम जो ससुराल में मैंने कभी नहीं देखा था, सिर्फ बनाना होता था। खत्म क्या हो रहा है सासू माँ देखती थी। ससुर महीने भर का सामान लाकर रख देते थे। सब्जी फल ससुर सुबह सुबह मंडी जाकर छांट कर ले आते थे। अब तो राकेश कई बार 2-2 दिन सब्जी और फल ला ही नहीं पाते। बर्तनों वाली बाई से कई बार मंगवाती हूँ तो वह दुगने पैसे लेती है और सड़ी गली सब्जी और फल ले आती है। ससुराल में ससुर सब्जी लाकर रखते थे, सासू माँ जो बनानी होती सब काट कर रख देती थी, बाकी फ्रिज में संभाल कर रख देती थी। फिर थोड़ा आराम करती और कभी हमसे लेकर बैठी बैठी किचन के सब डिब्बे साफ कर देती, तो कभी उधड़े कपड़ों पर तुरपाई कर देती। सारे कपड़े सूखने के बाद हम सासू माँ के पलंग पर रख देते थे, तो सबके कपड़े तय लगाकर अलग अलग ढेरियां लगा देती थी, प्रेस वाले अलग कर देती। मुन्ना रोता तो कभी सास पुचकारती, कभी ससुर गुब्बारा दिलवा लाते, तो कभी जेठानियों के बच्चे उसे पालना झुलाने लगते। कभी कपड़े ज्यादा होते तो जेठानी बीच में ही चाय बना लाती, कहती थी मुझसे, चल कामनी पहले चाय पी लेते हैं, तीनों फिर मिलकर काम करेंगे। कभी कोई चीज अचानक खत्म हो जाती तो ससुर तभी जाकर उसे ले आते, पता भी नहीं चलता चीज खत्म हुई थी। राकेश जब दफ्तर में खाना मंगवाते तो सासू माँ इतने सलीके से पैक करके भेजती थी। 2 सब्जियां जो ससुराल में हमेशा बनती थी, एक रसे वाली और एक सूखी सब्जी, रायता सलाद चटनी जो रोज ताजी बनती थी, पापड़ और साथ में कुछ मीठा। मुन्ना की दूध की बोतल तो मैंने कभी बनाई ही नहीं थी। जैसे ही रोता जेठानी कहती,
तू उसको ले ले, मैं लाती हूँ। मम्मी ससुराल की एक बात जो मुझे और खलती है वह थी मेरे सास ससुर। तीनों बेटे और बच्चे पहले खाना खाते, हम तीनों बहुएं बाद में खाते। मैं बहुत कूटती थी, बहुत चिढ़ती थी। मैं आपकी तरह अपने पति के साथ खाना नहीं खा सकती। पर माँ, मैं सच बताऊं, जब से मैं अलग हुई हूँ हमने कभी पूरा खाना इकट्ठे नहीं खाया। खाना डालते ही कभी मुन्ना रोने लगता है, कभी उसने पॉटी कर दी जो ससुराल में तब सासू माँ देखती थी। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला था कि मुन्ना ने पोटी कर दी। और नहीं मैंने कभी फोन बजा तो कभी दरवाजे की घंटी जो वहाँ ससुर इतनी आराम से संभाल लेते थे कि कभी लगा ही नहीं कि यह भी कोई काम है। राकेश दफ्तर के काम से अक्सर बाहर जाते हैं। अब महीने इसे टाल रहे हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ, कैसे रहूंगी। इस महीने माहवारी के समय तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। राकेश कहने लगे, माँ के यहाँ से खाना ले आता हूँ। मैंने अपनी अकड़ में नहीं लाने दिया, ये बाजार से ले आए। उसमें मेरी और मुन्ना की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। 3 दिन तक कभी ब्रेड तो कभी खिचड़ी जो शैलेश ने कभी खाई भी नहीं थी, कभी भी राकेश ने ही उसे बनाया। माँ, मेरे से देखा नहीं जाता कि जब कभी राकेश ने खिचड़ी तक नहीं बनाई, अब वह खाते हैं उसे। वहाँ अगर कोई बीमार होता था, ससुराल में तो काम करना तो दूर की बात, मम्मी क्या बताऊं, उसकी पलंग पर इतनी खातिरदारी होती थी कि लगता था हम कुछ खास हैं। कभी सासू माँ कोई काढ़ा बना कर लाती थी तो कभी जेठानी गर्म पानी की बोतल। तभी इतने में बच्चे आकर कहते थे, चाची आप बोर हो रही हैं, चलो गेम खेलते हैं। तब मुझे लगता था कि अगर मेरा घर हो तो यह भीड़ की बजाय मेरा पति मेरे सिरहाने पर हो। पर माँ, अब 3 दिन की बीमारी में ही राकेश की काम कर करके नानी याद आ गई थी। सिरहाने बैठकर मेरा सिर सहलाने की तो उसे फुर्सत ही नहीं थी। काम के बोझ से चिड़चिड़े और ज़्यादा हो गए हैं। एक और जो मम्मी मुझे बुरा लगता था कि किसी बहू ने कभी कोई किट्टी ज्वाइन नहीं की, इसलिए मैं भी नहीं कर सकती थी। पर माँ, शाम को जब तीनों भाई काम से लौटते और आंगन में माँ और बाबूजी के पास आकर बैठते थे, तब बच्चे भी चाचा ताऊ जी करके चिपटते थे। सब पहले मुन्ना से बात करते, फिर शरबत नाश्ते के दौर के साथ जो कह के गूंजते थे वो निश्चल हंसी के थे। किसी किट्टी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। छुट्टी के दिन कभी कभी सारा परिवार अपने गांव के खेत में जाता, जो शहर के पार्क और पिकनिक से 1000 गुना अच्छी होती थी। जहाँ सब कुछ अपना होता था, जहाँ कुछ तोड़ने पर कोई जुर्माना दंड नहीं देना था। जैसे एक बार बचपन में मैं पब्लिक पार्क में मैंने फूल तोड़ने पर आपको जुर्माना भरना पड़ा था। माँ, मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है, अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। माँ, तुमने मुझे कोई अच्छी सीख नहीं दी। मैं परिवार से अलग हो रही थी तो तुमने भी मुझे अलग करने में ही भलाई समझी। मुझे बिल्कुल नहीं समझाया कि बेटी अपने परिवार के साथ मिलकर रहो। माँ, मैं तुमसे बड़ी नाराज हूँ। मैं तो अनसमझ थी, मुझ में तो बुद्धि नहीं थी, लेकिन माँ तुम तो बहुत समझदार थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरी गृहस्थी में कोई दखल अंदाजी मत करना। इतना कहकर कामनी ने फोन रख दिया और सारा अपना सामान बांध कर बैठ गई। राकेश जब दफ्तर से आया तो कहने लगा कि कामनी क्या बात है। कामनी कहने लगी, राकेश अपने घर चलो, अब भैया और माँ बाबूजी के साथ ही बैठकर चाय नाश्ता लेंगे। राकेश की आंखों में खुशी के आंसू थे तो मुन्ना के होठों पर भी मुस्कान थी। शायद दादा दादी की गोद का सुख वह बहुत छोटा बच्चा भी समझता था। जब राकेश और कामनी घर पहुंचे तो घर वालों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। माँ अपने बच्चे को लिपट गई और बहू को भी अपनी करनी पर शर्मिंदगी थी। वह भी सास ससुर के पैर छूकर माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, बहू पर जब काम की आन पड़ी तो उसे परिवार की अहमियत पता चल गई। उसने अपनी अहमियत कि परिवार की अहमियत क्या होती है समझ गई। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।